आज दोस्त कल दुश्मन। दोस्ती कब दुश्मनी में बदल जाए समय का कुछ पता नहीं। ऐसा ही कुछ इजराइल और ईरान के साथ हुआ। ये दोनों देश कभी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। एक समय ऐसा था जब इजराइल ने ईरान के लिए सद्दाम हुसैन और पूरी दुनिया से दुश्मनी ले ली थी। आज इजराइल और ईरान ही एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। ईरान इजराइल पर 100 से ज्यादा ड्रोन और दर्जनों मिसाइलों के साथ हमला करने को तैयार है। आखिर दो अच्छे दोस्त देशों के बीच ऐसी हालत उत्पन्न कैसे हुई? क्या है इसके पीछे की वजह? चलिए जानते हैं। पहले जानिए अभी इजराइल और ईरान के बीच युद्ध की जो स्थिति बनी हुई है क्यों है। इजराइल आरोप लगाता है कि ईरान अक्सर हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों के जरिए उसके दूतावास पर हमले करवाता है। जवाब में इजराइल हमास, हिजबुल्लाह या ईरानी ठिकानों पर हमला करता है। अभी इजराइल और ईरान के बीच प्रॉक्सी वॉर तब बढ़ गया जब 1 अप्रैल 2024 को इजरायली सेना सीरिया ने ईरानी एम्बेसी के पास एयर स्ट्राइक कर दी थी। इस हमले में ईरान के 2 टॉप आर्मी कमांडर समेत 13 लोग मारे गए। इसी हमले के बाद ईरान बौखला गया और उसने इजराइल से बदला लेने की धमकी दी है। तो वहीं बता दें, पुरानी इतिहास की कहानी तो 1948 में ईरान ने इजराइल को मान्यता दी थी। जी हाँ, 100 साल पहले इजराइल नाम से कोई देश नहीं हुआ करता था। पहले गाजा, वेस्ट बैंक, इजराइल सब एक ही थे। पहले वर्ल्ड वॉर में जीत के बाद ब्रिटेन ने पश्चिमी एशिया के इस हिस्से पर कब्जा कर लिया था। तब इसे फिलिस्तीनी के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर अल्पसंख्यक यहूदी और बहुसंख्यक अरबी लोग रहा करते थे। धीरे धीरे और यहूदियों और अरबी लोगों के बीच विवाद होने लगा। यहूदियों के लिए अलग देश की मांग उठने लगी। अब बात करते हैं 1947 की, जहां संयुक्त राष्ट्र ने यहूदियों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाए। जी हाँ, आपको बता दें कि 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने यहूदियों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने की घोषणा कर दी। ये बात अरबी लोगों को स्वीकार नहीं था। अंग्रेज भी ये विवाद नहीं सुलझा सके, तो 1948 में फलस्तीनी को उसी के हाल पर छोड़कर चले गए। इसके बाद यहूदी नेताओं ने मिलकर इजराइल नाम से एक अलग देश बनाने का ऐलान कर दिया। इसके बाद दोनों समुदायों के लोग के बीच भयंकर जंग छिड़ गई। यहूदी समुदाय ने फलस्तीनी के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा कर लिया, जिसे आज इजराइल कहा जाता है। इस जंग में जॉर्डन और मिस्र जैसे अरब देशों ने फिलिस्तीनी लोगों का साथ दिया था। जी हाँ, इस जंग के दौरान मिस्र और जॉर्डन के जैसे अरब देश ने फिलिस्तीनी का सहयोग किया, मगर फिलिस्तीनियों के पास एक छोटा सा हिस्सा ही रह गया था, जिसे आज वेस्ट बैंक और गाजा कहा जाता है। इस तरह मिडिल ईस्ट में फिलिस्तीनी की जगह इजराइल नाम से एक नया देश बना। मगर मिडिल ईस्ट के ज्यादातर मुस्लिम देशों में इजराइल को मान्यता देने से मना कर दिया था। ऐसे में ईरान आगे आया था। तुर्की के बाद ईरान दूसरा मुस्लिम देश है जिसने साल 1948 में इजराइल को मान्यता दी थी। तभी से ईरान और इजराइल दोनों के बीच अच्छी दोस्ती संबंध बने हुए हैं। हालांकि कहा जाता है कि ईरान ने कभी खुलकर अपनी दोस्ती का इजहार नहीं किया। वहीं इजराइल ने ईरान के लिए दुनिया से दुश्मनी ली थी। कहा जाता है कि इजराइल और ईरान के बीच संबंधों में खटास साल 1979 की इस्लामिक क्रांति के दौरान से पड़ गई है, मगर इसके बावजूद अपने फायदे के लिए इजराइल ने हथियारों का सौदा किया। बात है 22 सितंबर 1980 की, जब इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन सेना में अचानक ईरान पर हमला बोला। ईरान इस जंग के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, क्योंकि साल भर पहले वो इस्लामिक क्रांति से बाहर निकला था। इस जंग का नतीजा ये रहा कि 2 महीने में ही उसके 2 लाख से ज्यादा जवान मारे गए। अमेरिका ने ईरान की मदद करने पर हाथ खड़े कर दिए। इस दौरान जंग के बीच ईरान ने मदद के लिए अपना एक डेलीगेशन इजराइल भेजा। दोनों देशों के बीच एक सीक्रेट डील हो गई। कुछ ही समय के भीतर इजराइल ने ईरान को स्कॉर्पियन टैंक, हेलीकॉप्टर और मिसाइल सिस्टम और F-4 फाइटर जेट्स के लिए 250 टायर भेजे। जल्द ही इस डील की खबर अमेरिका को लग गई। अमेरिका ने डेमोक्रेट जिमी कार्टर सरकार ने इजराइल को ईरान की मदद न करने का आदेश दिया, लेकिन इजराइल नहीं रुका। दावा किया जाता है कि इजराइल ने खुफिया एजेंसी की वॉल स्ट्रीट में एक फर्जी कंपनी खोली। इस कंपनी के जरिए अमेरिका से हथियार खरीद कर उन्हें ईरान में बेचा करता था।
आलोचना के बावजूद इजराइल लगातार हथियारों की सप्लाई करता रहा, यहां तक कि इजराइल ने इराक पर हमला भी किया। इस तरह की तमाम जानकारियों से रूबरू होने के लिए पंजाब केसरी.com को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।